नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सेकेंड ईयर के आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं और इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए समय समय पर अपडेट देते आ रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज बात करेंगे 19 जुलाई 2023 को, यानी आज फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कौन से थे। यदि आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो पहले तो मैं बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप में आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है। पूरा आईटीआई परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, वो फ्री टेस्ट अटेंड कीजिए और पेपर में लगभग उसी तरह के या वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात, नहीं हुआ तो इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस बता रहे हैं उनको ज़रूर अच्छे से देख करके जाना, ताकि आपको पेपर में कुछ सुविधा मिल सके, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट और देना चाहूँगा कि हमने आपके पेपर शुरू होने से पहले क्लासेज स्टार्ट करवाई थी, जिसमें थ्योरी की 27 क्लासेज और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 10 क्लासेज दी थी। टोटल 37 क्लासेज कंप्लीट हुई थी। पेपर पूरा लगभग उन्हीं में से आ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए और वो सारी वीडियोज़ देखिए। आईटीआई एग्ज़ाम 2023 नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सीबीटी एग्ज़ाम 2023 नाम से भी है। दोनों में से जो प्लेलिस्ट मिल जाए ओपन करके पूरी क्लासेस देख जाना। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। और देखो अभी क्या है कि मैं आपको एक और बता दूं कि लगभग ये क्वेश्चन वही है जो हम करवा चुके हैं बार बार। अभी हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि हम ये देख लें कि वो आज कौन से क्वेश्चन आए और उनका आंसर क्या है। जिन बच्चों के कल सुबह पेपर होना है, ताकि वो फटाफट से एक तरह से रिवीजन कर सके, तो ये रैपिड फायर की तरह चलेंगे। डिटेल से उन क्लासेज जो मैंने करवाया हुआ है, विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि एक बार क्लास देखोगे पूरा दिमाग में छप जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, रेड, ब्लू और ब्लैक कंडक्ट किए गए कंडक्टर के रंग कौन सी आपूर्ति को इंगित करते हैं। तो इसका आंसर भी यही है, 3 तार की डीसी आपूर्ति प्रणाली। एग्ज़ाम देकर बच्चे आते हैं, वो हमें कैसे न कैसे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं। जिस तरह से बच्चे ने प्रोवाइड करवाए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज संजय ने भेजे थे, जो राजस्थान में तारानगर ज़िले से तारानगर से है, चूरू ज़िले से। उसी तरह के क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हमें तो पढ़ना है, क्वेश्चन सामने आएगा कर देंगे। यानी लाल, नीला और काले रंग के जो तार का रंग है वो कौन सा है, तो आपको उत्तर करके आना है डीसी की 3 तार। और उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन आया, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। तो इसका भी आंसर आपका सेंसर ही है। पैनल बोर्ड में सेंसर कभी नहीं लगता है, ये ध्यान रखना। सेंसर लगता है लोकेशन पर, सेंसर लगता है ऑन साइट। साइट मतलब जहाँ इक्विपमेंट लगा हुआ है। जैसे मान लो क्लोरीन डिटेक्टर लगा रखा है अपन ने, तो जहाँ क्लोरीन लीक होने की संभावना है, सेंसर तो वहाँ लगाएंगे ना। हाँ, वहाँ से सेंसर उसको सेंस करके अलार्म बजाएगा या कोई भी ट्रिपिंग की कमांड वगैरह देगा, तो वो पैनल से ट्रिपिंग आएगी। लेकिन सेंसर हमेशा लोकेशन पर लगता है, इसे बोलते हैं ऑन साइट पर लगना। तो पैनल बोर्ड में इसमें से कौन सा नहीं लगता, आपको सेंसर वाला ऑप्शन करना है। आपके पेपर में ABCD किसी में भी लिखा हुआ हो, सेंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो आए थे इसमें से, ठीक है। हाँ, फटाफट रिपीट फायर की तरह चलेंगे, क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे, बस सिंपल सा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, मैं पूरा पढ़ करके बता देता हूँ। सवाल था, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। अवरोधक को इंग्लिश में हम रेजिस्टर बोलते हैं, यानी प्रतिरोधक। और प्रकाश तीव्रता नापने के लिए LDR का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे ने लिख करके भी भेजा है। इसका ऑप्शन क्या है, LDR। पूरा नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, प्रकाश पर निर्भर करने वाला प्रतिरोधक। 4 तरह के होते हैं, LDR, VDR, NTC, PTC। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, आपको LDR जहां ऑप्शन मिलेंगे कर देंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं वैसे, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि पेपर से पहले प्रैक्टिस कर जाना। उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नाम, मोबाइल नंबर और मेल ID सही से भरिए, आपको फ्री वाले टेस्ट शो हो जाएंगे। कोई पैसा नहीं देना है उसके लिए, एकदम फ्री टेस्ट है आपके लिए, तो अटेंड करना। सवाल पूछा है कि वाइंडिंग का नाम क्या है। देखो भैया, इसमें कन्फ्यूजन है। वास्तव में तो ये जो वाइंडिंग है वो है स्केन वाइंडिंग, हिंदी में बोलते हैं लच्छी वाइंडिंग। लेकिन इन्होंने इसका जो उत्तर कर दिया वो कर दिया स्क्यू वाइंडिंग। तो ध्यान रखना है आपको, अभी फ़िलहाल के लिए पेपर में वही करके आना है जो नेमी ने सही मान रखा है, क्योंकि नंबर वहीं से मिलते हैं। तो स्क्यू वाइंडिंग करके आ जाना। वैसे ये स्केन वाइंडिंग है, लच्छी वाइंडिंग बोलते हैं, जो कि एक बार में तैयार होती है, एकल वाइंडिंग बोलते हैं इसे, ठीक है।
ये क्वेश्चन है और इस बार वाले में ये सबसे ज़्यादा बार आए हैं। अच्छा, एक ये सवाल देखो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वर्ष 2023 में। आज तक जितने आपके पेपर हुए 10 जुलाई से शुरू हुए थे, हर पेपर में ये क्वेश्चन आया, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए। और इसके लिए आपको ऑप्शन करना है छत पंखा। ठीक है, आधी कुंडलन वाइंडिंग किस में होती है? छत पंखा करना है। इंग्लिश बच्चा कोई पढ़ता है तो बता दूं, सीलिंग फैन इसका उत्तर करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि सब बच्चे आराम से करके आएंगे। और आपका पेपर कब है हमें ज़रूर बताना, क्योंकि मोस्टली लगभग सब बच्चों के पेपर हो चुके हैं। अगला सवाल, स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? स्प्लिट फेज की जगह एक और क्वेश्चन भी है और वो पूछ लेता है, एक फेज मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका जो आपको आंसर करना है वो करके आना है लेंज का नियम। स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत आपसे पूछे, लेंज का नियम करना है। ऑप्शन किसी में भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? और ये सारे क्वेश्चन उन 27 क्लासेज में मोस्ट क्वेश्चन में मैंने डाले हुए हैं, तो वहीं से आ रहा है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं। आज एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर 38 क्वेश्चन आए से उसमें से 35 क्वेश्चन आपकी बताई हुई क्लासेज में से आया है और मैं सही करके आया हूँ। तो फिर आपको क्लासेज तो देखनी है। अब ये कोई सोच रहा होगा कि गुरुजी इसमें ऑप्शन नहीं है तो हमें थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर मैं बता ही रहा हूँ। आंसर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ऑप्शन ढूंढना है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है भैया, बहुत बार आए, इस बार तो हर पेपर में देखने को मिला है। क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या होता है? कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेकंड ईयर पास कर लोगे तो भर्ती परीक्षाओं के लिए पेपर भी तो देने पड़ेंगे ना, नौकरी इतनी आसान नहीं मिलती है। वहाँ बड़ी डिटेल से पूछता है। मैं इसके पूरे कारण से उत्तर बताऊँगा, लेकिन पहले आंसर सुन लो। आंसर है हल्का डोप किया हुआ और बहुत पतला। वास्तव में एक ट्रांजिस्टर की दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है कि इनका डोपिंग कैसे होगा। डोपिंग को हिंदी में बोलते हैं मादन या मिश्रण, अपमिश्रण बोलते हैं। चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्ध या मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। डोपिंग के मामले में ध्यान रखना, एमीटर की डोपिंग सर्वाधिक होती है, कलेक्टर की डोपिंग उससे कम और बेस की डोपिंग सबसे कम होती है। एक ट्रांजिस्टर जिसकी हम बीजेटी की बात कर रहे हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसके दो प्रकार होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा आता है गुरुजी साइज़ के बारे में। तो साइज़ में ध्यान रखना, कलेक्टर सबसे बड़ा होता है क्योंकि उसे ज़्यादा हीट सहन करनी पड़ती है। एमीटर उससे पतला और बेस उससे भी पतला, यानी दोनों ही मामले में बेस पीछे रह गया। डोपिंग में भी सबसे कम, साइज़ में भी पतला होता है। तो आपको ये उत्तर जहाँ भी मिले कि सबसे कम डोपिंग किया हुआ और बहुत पतला, वो ऑप्शन करके आना। उत्तर बहुत तरीके से समझना है, करके आना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, पेपर में आया है। और एक ये देखो भैया, वर्ष 2023 में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो ये है क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में आ रहा है, हर दिन आ रहा है। इसका आपको ऑप्शन करना है मेस शेप यानी आकृति वाइंडिंग। ठीक है, मेस को भी जाल बोलते हैं, तो शुद्ध हिंदी में अगर जाल लिखा हुआ मिले तो भी ठीक है। और उससे पहले देखो हीरे की आकृति बन रही है, इसलिए डायमंड और लिखा हुआ है, तो डायमंड को बोलते हैं हीरा। तो पूरा ऑप्शन क्या बनेगा, हीरे की जाली आकृति की वाइंडिंग। हीरे की जाली आकृति की वाइंडिंग, उत्तर याद रह जाएगा। ओके, आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए। अगला सवाल देखो, एकल चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? वापिस आ गया और मैंने बताया आपको दो ऑप्शन देता है, वो स्प्लिट फेज देगा या सिंगल फेज देगा। बात एक ही है, दोनों का आंसर एक ही करना है। दोबारा ना ही लिखूं इसका, तो लेंज का नियम करना है आपको इसका आंसर, ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल देखो क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा रेक्टिफायर यूनिट को ओवरलोड किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन बार बार आया है। दिष्टकारी यूनिट बोलेंगे, दिष्टकारी को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर यूनिट, क्योंकि जनरली ये कहा जाता है कि रेक्टिफायर यूनिट में कोई ओवरलोड प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं होती है। अगर एमजी सेट की बात करें तो मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए रिले लगती है। थर्मल ओवरलोड रिले के बारे में तो अपन ने पढ़ ही रखा है, तो वो मोटर को ट्रिप करा देगा। डायोड में ऐसा कुछ है नहीं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसलिए इस पर लोड कई बार ज़्यादा डाल दिया जाता है। ये उत्तर आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन ही आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना, ठीक है। मैं क्या, बच्चे ने मेहनत करके इतनी फ़ोटो लेकर भेजी है तो क्यों ना उसी के जैसा ही आपको
प्रेजेंट किया जाए। 4 ऑप्शन के साथ तो लगभग हर क्लासेज में दिया है, 10, 11, 12 जो भी पेपर हुए हैं हर दिन का पेपर आपको दिया है हमने, ठीक है। देखो सवाल अगला, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। देखो केवल डीसी जो है ना, उसके लिए यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। देखो लाइट एसी डीसी दोनों से चल जाती है, यांत्रिक ऊर्जा एसी डीसी दोनों से ले सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, फील्ड एक्साइटेशन, इंसुलेशन प्रतिरोध का मापन, ये कुछ ऐसे होते हैं काम जहां हमें डीसी ही चाहिए हर हालत में, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का काम क्या है। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है पावर को कंट्रोल करना, और पावर शब्द जो होती है ना, ये लोड के रूप में दी जाती है, और लोड होता है किलोवाट में, यानी मोटर पर लोड की मॉनिटरिंग करता है। हिंदी में बोलेंगे यह है मोटर को ओवरलोड स्थिति का पता लगाता है, मोटर को ओवरलोड होने से भी बचाता है। लोड जैसे ही जाता है वो पावर कंट्रोल कर रहा है, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। दोबारा सुन लो, ड्राइव सर्किट, पावर कंट्रोलर कार्य, क्वेश्चन आए, उत्तर ढूंढना है। मोटर को ओवरलोड की स्थिति से बचाता है या मोटर की ओवरलोड स्थिति का पता करता है, मॉनिटरिंग करता है, फाइंड करता है, डिटेक्ट करता है। कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाए कर देना, ठीक है। ये नया क्वेश्चन है, वैसे ही इतना रिपीट हुआ नहीं है ना। ये ब्लू, रेड और पैनल बोर्ड असेंबली वाला वापस आ गया। ये तो इसमें कौन सा है, हाँ 2 इसमें दिए उसने। एक तो कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का काम क्या है। देखो डैम्पर वाइंडिंग मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए भी होती है और हंटिंग दोष समाप्त करने के लिए भी होती है। तो इसके 2 उत्तर है, देख लेना जो ऑप्शन आपको मिल जाए। और किस कन्वर्टर में मैक्सिमम दक्षता है, तो इसमें SCR कन्वर्टर आएगा अधिकतम दक्षता के साथ, ठीक है। कन्वर्टर होता है AC को DC में बदलने वाला, इसके लिए आपको SCR कन्वर्टर करके आना है। और डैम्पर वाइंडिंग का काम है मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना, सिंक्रोनिज्म में लेकर आना और हंटिंग दोष को समाप्त करना। ड्राइव वाले में से, सिंक्रोनस मशीन में से तो क्वेश्चन आए ही आए हैं। अगला सवाल देखो, निष्क्रिय घटक कौन से हैं। निष्क्रिय को इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव, और पैसिव में LCR आता है या RLC याद रहता है तो ये कर दो, एक ही बात है। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी है वो सब के सब एक्टिव यानी सक्रिय घटक कहलाते हैं, ठीक है। देखो आज का जो हमारा उद्देश्य है ना, वो केवल इतना है कि हम ये पता कर लें कि बस कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि पूरा एकदम ताम झाम बना करके कि 4 ऑप्शन ये वो, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 27 क्लासेज में करवा चुका हूँ, पिछली क्लासेज में बता चुका हूँ, लगभग सारी क्लासेज ओके रिपोर्ट दी है। आज सिर्फ क्वेश्चन लिए हैं जिस तरह से बच्चे ने भेज दिए, क्योंकि थोड़ा हमारे पास भी टाइम का इश्यू होता है, देखो कमी होती है, कई बार टाइम नहीं मिलता। आज भी देखो क्लास बहुत डिले हो गई। देखो सवाल वो कह रहा है कि X से चिन्हित किए गए भाग का नाम क्या है। तो हिंदी ऑप्शन मिलेगा आपका इसके लिए सहायक संपर्क, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। काम क्या करता है गुरुजी, ये होल्डिंग के लिए होता है। ये जैसे ही हम स्टार्ट बटन को छोड़ देते हैं ना, तो ये तो पुश बटन है, स्प्रिंग युक्त बटन है, छोड़ दिया फिर से NO हो गया। इस NVC को लगातार सप्लाई मिले बिना ये पिकअप कैसे रहेगा, मोटर तो ट्रिप हो गई स्टार्ट कमांड छोड़ते ही। लाइक इंचिंग ऑपरेशन, इंचिंग प्रचालन में ऐसा ही होता है, होल्डिंग बटन नहीं होता। तो बाद में ये वाला NC बन जाता है और सप्लाई यहाँ से होते हुए लगातार NVC को मिलती रहती है। कब तक मिलती रहेगी, जब तक या तो हम इस NC को दबा करके NO ना कर दें या फिर ओवरलोड रिले ना आ जाए। सारी चीज़ें बताता हूँ। ये ओवरलोड रिले है, NC पुश बटन, NO पुश बटन स्टार्ट के लिए, होल्डिंग कॉन्टैक्ट है, ये मेन कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट लिए हुए हैं, और ये है होल्डिंग कॉइल जिसको हम NVC बोलते हैं। बताओ बात समझ में आई क्या। क्वेश्चन बहुत शानदार है और कंसेप्ट बड़े क्लियर होते हैं अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो। ये वाला सवाल सबसे ज़्यादा बार आया भाई, स्लिप गति की गणना करने का फॉर्मूला पूछा है आपसे, NS - NR वाला ऑप्शन कर देना, सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति। अब कोई बच्चा पहली बार क्लास देख रहा होगा ना, इसी क्लास से हमारे साथ अगर जुड़ा है, तो वो सोच रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उसको कम समझ में आए। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्यारे बच्चे, आप ही को कह रहा हूँ, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो 27 क्लासेज देख कर आना, पक्की बात है चैनल सब्सक्राइब कर लोगे। कन्फर्म कह रहा हूँ कि आपको लगेगा कि हाँ यार एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा है। क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्लिप गति पूछे तो NS - NR करना है, सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति करना है, ठीक। उसके बाद में ये सर्किट का परिचालन का नाम पूछ रहा है, तो ये वो सर्किट है जिसकी मैं बात कर रहा था। स्टार्ट बटन के समांतर में देखो नहीं लगाया इन्होंने, जब नहीं लगाया तो इसे बोलते हैं इंचिंग ऑपरेशन।
इंचिंग ऑपरेशन का गुरुजी दूसरा नाम भी कोई है क्या? बिल्कुल है, इसे जॉगिंग ऑपरेशन भी बोलते हैं। हालांकि ये चीज़ें आपको जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो काम आएगा। ठीक है, इंचिंग वाला करके आ जाना। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, इतने ही क्वेश्चन मिले थे आज के हमें। ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री वाले टेस्ट की प्रैक्टिस करो। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, हो सके तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।